CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कृति। पृष्ठ 154, अध्याय 20, भव्य समापन। आपने जो कुछ भी सीखा है उसे एक परियोजना में एक साथ रखने का ये एक मजेदार प्रयास है। इस परियोजना को आप अकेले या अपने मित्रों की सहायता से समूह में भी पूरा कर सकते हैं। यदि आप नाटक नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो ये गतिविधि आपको कठपुतली कला में बदलाव अर्थात स्विच करने की एक सरल युक्ति भी देती है। इसे अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए और चर्चा कीजिए। 1. कथानक अर्थात स्क्रिप्ट। एक भाव पर आधारित 2 या 3 पात्रों के बीच एक सरल संवाद लिखिए। सुनिश्चित कीजिए कि संवाद में मुख्य रूप से वही भाव हो जिसे आपने चुना है। उदाहरण के लिए चुना गया भाव क्रोध है। मुख्य पात्र गुस्सैल हो सकता है, या 2 मित्र इस बात पर चर्चा कर रहे होंगे कि किसी के गुस्से के कारण कितनी समस्या खड़ी हो गई। यहां पर आपको एक भावना चुननी है। भावना के आधार पर पात्र चुनने हैं और पात्र चुनने के बाद एक कहानी बनानी है और कहानी बनाने के बाद कहानी के अनुसार उसके संवाद लिखने हैं। 2. श्रृंगार एवं वेशभूषा। अपने कथानक यानी स्क्रिप्ट के पात्रों के लिए रूप सज्जा और वस्त्र विन्यास तैयार कीजिए, जैसा आपने दृश्य 2 में किया था। यहां पर 2 वेशभूषा के चित्र हैं और नीचे 2 पात्रों के चित्र हैं। पृष्ठ 155। 3. मंच अभिकल्पन। मंच पर मंच सामग्री अर्थात सेट और अभिनय सामग्री अर्थात प्रॉप्स की योजना बनाने के लिए गत्ते से बने मंच के नमूने अर्थात कार्डबोर्ड स्टेज मॉडल का उपयोग कीजिए। इसका उपयोग कक्षा में अपने अंतिम प्रदर्शन की योजना बनाने के लिए कीजिए, जहां आप मंच तैयार करते हैं और अपने मित्रों के साथ जिस भी कथानक अर्थात स्क्रिप्ट पर अभिनय करते हैं। यहां पर कार्डबोर्ड से बने एक स्टेज का मॉडल है। 4. कठपुतली को बदलना अर्थात स्विच। अपने पोशाक की बनावट अर्थात डिजाइन चित्र की रूपरेखा काटिए और एक छोर पर एक छड़ी चिपकाएं। अपने सभी पात्रों के लिए ऐसा कीजिए। छड़ की पुतलियां तैयार हैं। अब आप उसी मंच नमूने अर्थात स्टेज मॉडल को अपने पुतली रूपरेखा अर्थात फ्रेम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यहां पर छड़ पुतले की प्रस्तुति का एक चित्र दिया गया है। चर्चा और प्रतिक्रिया। अपनी कक्षा के सामने प्रस्तुति करने के बाद अपने काम के प्रत्येक पहलू पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये प्रत्येक कलाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1. कथानक अर्थात स्क्रिप्ट से क्या उन्हें कहानी समझ में आई? क्या द्वंद्व और समाधान स्पष्ट था? 2. क्या पोशाक और श्रृंगार साफ सुथरा था? ये पात्र के निर्माण में सहयोग करता है या बाधा उत्पन्न करता है? 3. क्या मंच सामग्री अर्थात सेट और अभिनय सामग्री अर्थात प्रॉप्स का अच्छी तरह से उपयोग किया गया था? 4. क्या प्रदर्शन को और भी अच्छा बनाया जा सकता है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रतिक्रिया अर्थात फीडबैक को एक ही दृष्टिकोण से लीजिए। इससे आपको अगली बार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि आप वही गलतियां नहीं दोहराएंगे। पृष्ठ 156। आपने अभी एक नाट्य प्रदर्शन कैसे आकार लेता है इसकी प्रक्रिया के मूलभूत चरण सीखे, लेकिन और भी बहुत कुछ है। आगे आप अधिक विस्तृत चरणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि अपनी कथानक अर्थात स्क्रिप्ट और प्रदर्शन को व्यावसायिक बनाने के लिए उसमें सुधार कैसे करें। यह निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक रोमांचक और आकर्षक होगा। जब भी आप खाली हों, निसंकोच होकर अपने मित्रों या पुतलियों के साथ एक कथानक और छोटी छोटी प्रस्तुतियां बनाएं। इसके लिए आपने जो कहानियां पढ़ी हैं या फिल्में देखी हों, उनका उपयोग कर सकते हैं या अपनी कल्पना से नई रचना का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि इस खंड की शुरुआत में नाट्य शास्त्र का श्लोक कहता है, रंगमंच न केवल आपको प्रदर्शन कलाओं के बारे में सीखने में सहायता करेगा, अपितु महत्वपूर्ण जीवन कौशल का निर्माण भी करेगा। आपको भविष्य में आवश्यकता होगी तो अपने आप को तलाशने के लिए इस अद्भुत कला का उपयोग कीजिए।
सभी नए विचारों को आत्मविश्वास से धारण करें, क्योंकि यहाँ कोई गलत उत्तर नहीं है। जब आप नई कहानियां बनाते हैं और उन्हें प्रस्तुत करते हैं, तो ये याद रखें कि उसमें आनंद लें। आपकी रचनात्मक क्रियाओं के लिए शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। अध्याय 20 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।